आईपीएल से संन्यास लेकर रो पड़े रविचंद्रन अश्विन। फिर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर आईपीएल से संन्यास लेने के बाद क्यों रोने लगे रविचंद्रन अश्विन? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित और विराट को लेकर उन्होंने आखिर क्या कुछ दिल जीत लेने वाला बयान दिया है? अश्विन के पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अश्विन और जडेजा में कौन है आपका फेवरेट खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि दिसंबर 2024 में अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। उसी समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे और टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल रही थी। सीरीज के बीच में ही अचानक से रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। हालांकि आईपीएल से उन्होंने अभी तक संन्यास नहीं लिया था। वह आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे। लेकिन दोस्तों आज सुबह सुबह खबर आई कि उन्होंने आईपीएल से भी संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस को यह जानकारी दी। अश्विन ने एक्स पोस्ट करते हुए पर लिखा कि खास दिन और इसलिए खास शुरुआत कहते हैं, हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक आईपीएल क्रिकेटर के तौर पर मेरा समय आज खत्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेल के एक अन्वेषक के तौर पर मेरा समय आज से शुरू हो रहा है। रविचंद्रन अश्विन के क्रिकेट करियर की बात करें तो उनका करियर काफी शानदार रहा। उन्होंने 221 आईपीएल मैच खेला, लेकिन दोस्तों संन्यास लेते ही अश्विन बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। फिर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ कहा है अश्विन ने? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनके पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। दोस्तों रिटायरमेंट का ऐलान करने के बाद रविचंद्रन अश्विन की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। फिर वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। उन्होंने अपने साथ के खिलाड़ियों धोनी, रोहित और विराट कोहली को लेकर बयान देते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने कुछ महीना पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। मैंने उस टाइम आईपीएल से रिटायरमेंट नहीं लिया क्योंकि मैं आईपीएल 2025 खेलना चाहता था। मैं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बहुत सारे मैच खेले, चाहे वह आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्रिकेट की दुनिया में जिस मुकाम तक मैं पहुंच उसमें महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जब भी मैं उनसे मिला तब तक उन्होंने मुझे क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे टिप्स दिए जिससे मैं अपने खेल में सुधार कर पाया था, और यही कारण रहा कि मैं लंबे समय तक टीम इंडिया की तरफ से खेल सका। मैं अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि टीम इंडिया की तरफ से खेल हर किसी खिलाड़ी का सपना होता है, और इतने बड़े टीम की तरफ से खेलकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने आगे विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट दोनों खिलाड़ी मेरे दोस्त की तरह रहे। ये दोनों मेरे साथ के प्लेयर्स तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हम अच्छे दोस्त भी थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट जगत के महान खिलाड़ी है। क्रिकेट की दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खेलकर मुझे अलग ही खुशी मिली। एक बल्लेबाज के तौर पर अगर मुझे कोई अपना पसंदीदा खिलाड़ी चुना हो तो मैं हमेशा रोहित और विराट को ही चुनूंगा। आईपीएल में भी इन सब खिलाड़ियों के साथ में खेला करता था, लेकिन क्योंकि मैंने संन्यास ले लिया है इसलिए अब कभी भी रोहित और विराट के साथ नहीं खेल पाऊंगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आईपीएल से संन्यास लेने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने धोनी, रोहित और विराट कोहली को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। लेकिन दोस्तों अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम रन चेज करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। सूर्य कुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो आखिर टीम इंडिया के किस बल्लेबाज ने बनाया सबसे ज्यादा रन? श्रीलंका ने टीम इंडिया को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित हसलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया।
असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निसांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निसांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निसांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निसांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडिमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडिमल ने मिलकर रन गति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडिमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडिमल और असलंका ने रन गति को बनाए रखा। चांडिमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडिमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडिमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 1060 रन था। अब मैदान पर आए दासुन शनाका और असलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। शनाका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 770 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया।
वैभव ने नुआन तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 92 रन जोड़ डाले।